वैसे तो चौजुग चौपुर की नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग में तो केवल नाम की साधना होती। हमारे गुरु महाराज ने बताया चारों युगों की अलग अलग साधनाएं। जब सतयुग था जीवात्माएं निर्मल थी और उस समय जीवात्माओं की दिव्य आंख भी खुला था, दिव्य कान भी खुला था, कोई बंधन नहीं था, वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कर्मों का विधान नहीं बना था। तो उस समय जो जीवात्माओं के तरन तारण का उपाय था उस सतयुग योगी सब विज्ञानी कार्य हर ध्यान तरह भाव, ध्यान की विधि, तवज्जो की विधि और जो शब्द और नाम उनको सुनाई देता था, जो प्रभु का रूप वो देखते थे उसी में ध्यान लगाते थे। और फिर शब्द की सीढ़ी से शब्द शब्द पौड़ी हम रची, पहुँचो चर्चा नगरी चची। अपने उद्गम स्थान यानी जहाँ से जीवात्मा आई थी वापस चली जाती थी और फिर उसका दोबारा आवागमन नहीं होता था। लेकिन जब विधान बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए, ये तपस्या करने लगे और काल भगवान जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया था, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता थे, अपने मंडल में बैठ करके इनको आवाज लगाई तो ब्रह्मा ने सुना, तवज्जो दिया तो कहा आप कौन बोल रहे हो? कहा मैं आपका पिता बोल रहा हूँ। कहा दिखाई नहीं दे रहे हो? कहा मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो कहा वो तो क्या है? कहा जो मैं बोलता जाऊं उसको लिखते जाओ। तो उधर से श्लोक आते गए जिनको वेदों की ऋचाएं कहा जाता है और 1,00,000 वाणियां यानी 1,00,000 श्लोक ऊपर से आए और ब्रह्मा जी ने भोज पत्रों पर उसको लिखा, जिसमें 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। फिर इसको 4 भागों में बांट दिया तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की रचना हो गई। अब क्या था? अब कर्मों का विधान बन गया। जब कर्मों का विधान बन गया तो अच्छा करोगे तो अच्छा भी लिखा जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा भी लिखा जाएगा। जैसे ही बच्चा 5 साल का हुआ, बच्ची 7 साल की हुई, उनका कैमरा हर इंसान के ऊपर लग जाता और चल जाता। जो भी अच्छा बुरा करते उसमें रिकॉर्ड हो जाता, रील बन जाती, वीडियो बन जाता और जीवन पर्यंत चलता रहता। और जब फरिश्ते आते और जीवात्मा को इस शरीर से निकाल कर ले जाते, काल की कचहरी में खड़ा करते, तो उसी रील को चला देते और अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाता। आपके शुभ कर्म बुरे कर्म नहीं तो स्वर्ग और वैकुंठ भेज देते और आपके बुरे कर्म हैं तो नरकों में भेज देते, 84 में भेज देते। यही आवागमन का कारण बन गया। जो सतयुग में जीवात्मा की आँख खुली थी, कान खुला था, शब्द सुनाई देता था और प्रभु का दर्शन होता था, वो बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो जो भेद था, जो वास्तव में सनातन मार्ग था, यानी जीवात्मा जिस रास्ते से आई, जो सनातन मार्ग था वापस जाने का वही था और उसको ये जीवात्मा भूल गई। अब यहाँ सनातन मार्ग किसको समझने लगे लोग? तरह तरह के महात्मा टीवी में आते और आजकल सनातन की बड़ी चर्चा होती है,
तो ये पौधा है इसकी पूजा करो, ये पीपल है इसकी पूजा करो, ये बरगद की पूजा है इसकी पूजा करो, ये गंगा है इसकी पूजा करो, जमुना की पूजा करो, तीरथ व्रत में जाओ, मूर्ति पूजा करो। यही सनातन बचा है, ये और कुछ सनातन है? सनातन वाले जो बताते हैं यही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? ना उनको ईश्वर का बोध है, ना देवी देवताओं का बोध है। सच्चे देवी देवताओं की भी वो पूजा नहीं करते कि वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो तो अंतर में मिलेगा। जब ये आँख खुलेगी तो देवी देवताओं का मंडल है, अंधशक्ति है, वहाँ देवी देवताओं के मंडल है और वहाँ जाने का रास्ता दोनों आंखों के मध्य जीवात्मा जहाँ बैठी है। जब इसकी आँख खुलेगी तो जीवात्मा जा सकती, ना कि ये शरीर जा सकता है। और इस जीवात्मा की आँख से ही देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है। देवी देवताओं का दर्शन ऐसे किया नहीं जा सकता। तो पुस्तकों का, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन और ये कर्मकांड और ये जो पूजा पाठ, पेड़ पौधों की, गंगा जमुना की और मूर्तियों की, बस यही सनातन मार्ग रह गया। और जो पुरातन मार्ग आत्मा के आने का और आत्मा के जाने का जो सनातन मार्ग था वो तो लुप्त हो गया। अब उसको कौन बताएगा? और जब कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ, संत कहाँ से आते हैं? तो देखो जो संत आते हैं वो सचखंड से आते हैं, सतलोक से आते हैं। और जब सतलोक से आते हैं तो अपना देश भी बताते हैं। जैसे कबीर साहब जब इस धराधाम पर आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया, हम आए वही लोक से, सतलोक है नाम और हंस कतूहल करत हैं, तो कबीर निंदित धाम का वो अपना धाम है। और उस धाम से जो जीवों का धाम है वहां से मैं आया, उन्होंने अपना परिचय दिया और वहां वापस जाने का जीवों को संदेश दिया। का साधो कीना देश हमारा, हम है अमर लोक के वासी और तीन लोक से न्यारा। अब काल ने तीन लोकों की रचना कर दिया, तीन अंड और ब्रह्मांड का अपना देश इन तीनों देशों से परे, और वहाँ के आप भी रहने वाले और मैं भी वहीं का रहने वाला। तो वहाँ का परिचय बताया। और जब अपने गुरु महाराज इस धराधाम पर आए तो उन्होंने भी अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। हम उस मुकाम से, उस मंडल से आए हैं जहाँ तुम्हारा धर्म है और वही आपका देश है। ये आपका देश नहीं है। सवाल उठा, फिर यहाँ कैसे आ गया? तो कहा करी तक हम ही काल ले आयो, झंझरी दीप मंझारा। ये तीन लोग के मालिक हैं। इनको ही संतों ने काल कहा, इन्होंने ही तपस्या किया और तपस्या करके हम सब उसी सतपुरुष के दरबार में थे। उसी के अंश, वही हमारा सच्चा पिता, उसी की गोद में हमेशा रहते थे। वहाँ किसी प्रकार की कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर थे। आनंद का देश था। लेकिन जब इन्होंने तपस्या किया, सतपुरुष को प्रसन्न कर लिया, कहा बच्चा ये बताओ चाहते क्या हो? कहा आपकी तरह से मेरा भी लोक होना चाहिए। तो कहा मेरी तरह से तो लोक नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हम पूरा करें। बड़े जोर की गर्जना किया और अनगिनत लोकों की रचना हो गई और एक त्रिलोकी की भी रचना हो गई और यहाँ इनको मालिक बना दिया और कहा ये आपका लोक है, अब आप यहाँ से निकल जाओ। अपने देश से निकाल दिया
और उनको 3 लोक का राजा बना दिया, अधिष्ठाता बना दिया, मालिक बन गए। अब लोक तो बन गया, अब इस लोक में कोई जीवात्मा है नहीं, तो बिना चेतन के कोई रचना नहीं हो सकती है। तो दोबारा तपस्या किया और तपस्या करते करते फिर जब सतगुरु प्रसन्न हुए तो कहा आप क्या चाहते? कहा अकेले मैं कैसे रहूं? तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए? तो कहा अपने लोक से अपनी अंश जीवात्माओं को, कुछ जीवात्माओं को मेरे हवाले कर दीजिए, उनको दे दीजिए, उनको मैं अपने लोक में ले जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा तो मेरी कट जाएगी। सतगुरु प्रसन्न थे तपस्या पर और उन्होंने वरदान दे दिया और जीवात्माओं को इनके हवाले कर दिया। जीवात्माएं छटपटाने लगी कि आप अपनी गोद से हमें अलग क्यों कर रहे हो? तो सत्पुरुष ने कहा हम आपके वापस आने का रास्ता बता रहे हैं। आप सब शब्द की धार पर मेरी आवाज पर उतारे जाओगे और जब मेरी आवाज पर उतारे जाओगे तो इस आवाज को कभी छोड़ना नहीं, इसमें अपना ध्यान हमेशा लगाए रखना और इसी को पकड़कर जब मृत्यु लोक में तुम्हारी निश्चित आयु पूरी हो जाए तो वापस चले आना। तो जीवात्माएं वापस चली जाती थी जब यहाँ उतारी गई, और जब वापस चली जाती तो खेत की खेत जीवात्माएं वापस चली गई। तो काल भगवान जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करके मांगा था उनको फिर तकलीफ हुई, अब मैं क्या करूं? तो कहा बंधन लगाना चाहिए। तब आज्ञा महाशक्ति को साथ में लेकर और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, ब्रह्मा को वाणी सुनाई और फिर वेदों की रचना कर दिया, यानी कर्मों का विधान बना दिया। शुभ और अशुभ कर्म तो बांधे लय 84। अब कर्मों का विधान बनाकर 84 में फंसा दिया। अब निक्सन की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण उबारा। ऋषियों मुनियों ने कोशिश किया तो ऋषि मुनि को छल से मारे लगजीव करत, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं और धीरे धीरे जीवात्माएं सब अंधी और बहरी हो गई, यानी जीवात्मा की आंख और कान बंद हो गया, उसके कर्मों का पर्दा चढ़ गया। जब चढ़ गया तब काल ने अपने देश में तरह तरह की पूजा पाठ, ये जो आज हो रही है, कराया जा रहा है, तरह तरह के रंग बिरंगे महात्मा करा रहे हैं, ये धीरे धीरे शुरू हो गई और जीव इसी काल जाल में फंस गया। अब निक्सन की कोई राह न पावे, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब सत्पुरुष चिंतित कि हमने जीवात्माओं को भेजा था कि उनको ये खुशहाल रखेगा, लेकिन इसमें तो कर्मों का विधान बना दिया और ये जीव अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो कभी उनको स्वर्ग दे दिया, कभी वैकुंठ में डाल दिया, कभी नरकों में डाल दिया, कभी 84 में डाल दिया, नाना प्रकार की पीड़ा दे रहा। तो अगर हमारे आपके बच्चे को जेल में डाल दिया जाए तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही तकलीफ सत्पुरुष को हुई, पीड़ा हुई, अपने बच्चों के लिए पीड़ा हुई। तो 16 निर्गुण ब्रह्म उसने जो पैदा किया था, उसने जो सबसे बड़े जो गीत थे उनके बुलाया और कहा तुम नीचे उतर जाओ, मनुष्य शरीर में उतर जाओ और वहां